वर्णानां व्यर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि छन्दः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुष्मन्कसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं पार्थजातं नमामि। श्री राम जय राम। तब मैं नाहिम बंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष शिशु युवा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने लगे होन पुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक हट नाना भांति अनेक भई जवनारा सुप शास्त्र अस कछु व्यवहारा। जब नारद की वचन पर मैना और हिमवंत दोनों को विश्वास हुआ कि शंकर सामान्य नहीं और पार्वती भी सामान्य नहीं, दोनों का पुरातन संबंध है। यह जानकर पहले से जो मन में पीड़ा थी वह पीड़ा दूर हो गई, सभी आनंदित हो गए। इसलिए कहा तब मैना हिमबंतु आनंदे, तब मैना और हिमवान दोनों आनंद से पुनि पुनि पार्वती पद बंदे जाकर दोनों ने माता पिता दोनों ने पार्वती के चरण की वंदना की। यह प्रथा कन्या के चरण की वंदना लक्ष्मी मानकर की जाती। नारी पुरुष शिशु युवा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। जैसे यह समाचार नगर में फैला, नगरवासी चाहे पुरुष हो या स्त्री, बूढ़े हो या जवान, बच्चे हों, कोई भी, सब जैसे जैसे यह समाचार लोगों को मालूम हुआ सभी आनंदित हो गए। लगे होन पुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घट नाना। बस फिर क्या था, आनंद का समाचार मिलते ही घर घर गायन होने लगा, सभी गीत गाने लगे, देवता मंगल गान करने लगे, नगर में मंगल गान होने लगा, सबके हाट बाट घर सब सजाए जाने लगे। भांति अनेक भई जगन्नाथ, और बारात के लोगों का जेवनार अनेक भांति से किया गया। अनेक भांति का अर्थ भोजन 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार के भोजन बनाए गए और जो भी थे बने वह एक रस में अनेक तरह की चीज थी। अनेकों रस के अनेक वस्तुएं बनी हुई थी। शुभ शास्त्र का जो व्यवहार है वह अस्कच व्यवहार है, वहाँ उसका कुछ व्यवहार हो गया, क्यों नहीं होता। जानकी ने भी जब राम की बाराती विदेह के नगर में द्वार पर पहुंची थी तो उनके स्वागत के लिए भी
जानकी ने यही व्यवस्था की थी, सारी तैयारियां उनके भोजन की कर दी गई थी। यहाँ भी पार्वती बाराती के लिए सारी तैयारियां कर दी। सो जब नार की जाए बखाना, जैसा वहाँ भोजन बना बारातियों को खिलाने के लिए, तुलसी बाबा कहते हैं कि उस भोजन का, उस रसोई का वर्णन किया जाना मुश्किल है। सो जब नार की जाए बखान, उसका बखान क्या किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। बस ही भवन जय मातु भवानी। क्यों? इसलिए कि जब जानकी के इशारे पर दशरथ की बाराती को पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। यहाँ भी तो भवानी है, भवानी के घर में बारात आई है। जहाँ माँ तो भवानी वहाँ तैयार है। बस ही भवन जय, जिस घर में स्वयं भवानी बसती है, माँ तो भवानी, माता भगवती जिस पार्वती जिस घर में बसती है, उस घर में फिर भोजन की तैयारी में कमी क्या हो सकती है? इसलिए क्या उसका बखान नहीं किया जा सकता। कितना सुंदर और कितने तरह के भोजन कराए गए। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। देवताओं के जितने तरह के देवता थे, सभी देवता, और बाराती में जितने देवता आए हुए थे, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो या और कोई, जितने देवता थे, सब आदर के साथ कहने लगे। क्या कहने लगे? विविध भांति बैठी जब नारा, लागे परसन निपुण सुहारा। सभी देवताओं की पंक्ति बैठ गई भोजन के लिए, और चतुर रसोइया भोजन परसना शुरू कर दिया। विविध भांति बैठी जब नारा, लगे परुषन निपुण सुहारा। नारी वृंद सुरजेवत जानी। और स्त्रियों को जब यह पता चला कि देवतागण भोजन पर बैठ गए हैं, भोजन कर रहे हैं, तो लगी देन गारी मृदुबानी। तो सब, जैसे कि परंपरा है, बारात के लोगों को सरात पर से औरतें नाम ले लेकर गालियाँ देती हैं, यहाँ भी लगी देन गारी मृदुबानी। सभी औरतें कोमल शब्दों में, मधुर वाणी में देवताओं को गाली सुनाने लगी, बारात वालों को गाली सुनाने लगी। गारी मधुर सुर देहि सुंदरी, बिंग बचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचुपावही। अब नारियाँ, स्त्रियाँ गाली दे रही हैं, स्वर, सुंदर स्वर में, सुंदर शब्दों का मेल बिठाकर व्यंग वचनों से गाली दे रही हैं। व्यंग वचन क्या? व्यंग वचन बारात पक्ष और सारात पक्ष, सारात पक्ष के पुरुष और बारात पक्ष के स्त्रियों के साथ संबंध जोड़ते हुए गाली सुना रही है। गारी मधुर सुर देहि सुंदर, बिंग बचन सुनावही। भोजन करहि सुर भांति विलंब, विनोद सुनि सचुपावही। अब ऐसा स्थिति है, इसमें देवताओं को बड़ा आनंद आ रहा है। वे भोजन करने में बड़ा देर कर रहे हैं, धीरे धीरे शांति से भोजन करते हैं, गाना गीत सुनते हैं और आनंद लेते हैं। विनोद सुनि सचुपावही, सभी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जेवत जो बढ़ो आनंद, सो मुख कोटि हुन पर कहो। इतना आनंद भोजन करते समय हुआ कि एक मुख वाला क्या कहेगा। करोड़ों मुख से भी अगर उस
आनंद का वर्णन किया जाना चाहिए तो संभव नहीं है। तो जब करोड़ों मुख से उस आनंद का वर्णन नहीं हो सकता तो एक मुख से उसका वर्णन कैसे हो सकेगा। तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी को तो एक मुख है, कैसे उसका वर्णन करेंगे। अचवाई दिन है पान गवने बास जहाँ जाको रहो। भोजन समाप्त होने पर आगमन हुआ, लोगों ने हाथ धोया, मुंह धोया और सबको पान मिला और पान लेकर सभी जिनको जहाँ जनवासा था अपने अपने जनवासा पर चले गए। बहुरे मुनि ने हिमवंत कम लगन सुनाई आए। फिर मुनियों ने हिमवंत को, सप्तर्षियों ने हिमवंत को लगन पत्रिका सुना दिया आकर। असमय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाए, है ना। और विवाह का समय हो गया है, इसलिए देवताओं ने उन्हें आमंत्रित कर दिया, बुलावा भेज दिया। बोली सकल सुर सादर लिन्हे सब ही यथोचित आसन जिन्हे। सभी देवताओं को बुला लिया गया, आदर के साथ उनको आसन दिया गया बैठने के लिए। वेदी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। वेदी के चारों तरफ बैठने की व्यवस्था की गई। विधान, वेदी, वेद विधान, वेदों की तरह, वेदों के नियम के अनुसार वेदिका की रचना की गई, संभाल कर बनाया गया। सुभग सुमंगल गावहि नारी, और स्त्रियाँ वहाँ मंगल गायन कर रही है। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, वहाँ एक सुंदर सिंहासन है। अजायन बरन बिरंच बनावा, इतना सुंदर है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं, सुंदर हो क्यों नहीं। आखिर इस वेदी का निर्माण तो स्वयं ब्रह्मा ने किया, इसलिए इतना सुंदर है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बैठे शिव विप्रन सिर नाई हृदय सुमेर निज प्रभु रघुराई। अब बैठे शिव विप्रन से, देवता सब वहाँ पहुँचे हुए थे, सभी देवताओं को मनी मन प्रणाम किया और फिर भगवान राम का स्मरण करके विवाह के लिए हृदय सुमेरी निज प्रभु प्रभुता, भगवान राम की प्रभुता को हृदय में स्मरण करके शंकर बैठ गए। बहुर मुनि सनु माँ बुलाई कर श्रृंगार सखी ले आई। फिर मुनियों के द्वारा उमा को, पार्वती को बुलाया गया। कर श्रृंगार सखी ले आई, जैसे उनको बुलाने की बात हुई, श्रृंगार करके पार्वती को मंडप में लाया गया। देखत रूप सकल सुर मोहे, पार्वती के सौंदर्य को देखकर देवता आकर्षित हो गए। असुरन मन ही मन के न प्रणामा मोहे, अब बरन है छवि अस जग कवि को है। तुलसी बाबा कहते हैं कि उस समय पार्वती के का रूप सौंदर्य इतना बिखरा हुआ था कि उनके रूप सौंदर्य का वर्णन कौन कर सकता है। ऐसा अस जग कवि को है, संसार में ऐसा कौन कवि है जो उस समय पार्वती के सौंदर्य का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भवमा भामा असुरन मन ही मन के न प्रणामा। देवताओं ने समझ लिया कि ये और कोई नहीं, जगत की माता है, जगदम्बिका जगत की माँ है, ये भवभामा है, भवशंकर उनकी पत्नी है। असुरन मुने मन के
ऐसा यह सोच करके सभी देवताओं ने मन ही मन उनको प्रणाम किया। असुंदरता मर्जाद भवानी अजाई न कोटि बगन बखानी। है न? वह भवानी इतनी सुंदर थी, सुंदरता मर्जाद भवानी, उनकी मर्यादा, क्योंकि भवानी है, भव की इतनी है, इसलिए माँ के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए यह मर्यादा है। इसलिए सुंदरता मर्यादा भवानी, भवानी के मर्यादा सुंदरता की का वर्णन मर्यादा के अनुसार। अजाई न कोटि बदन बखानी, इस मर्यादा का वर्णन करोड़ों करोड़ मुख से नहीं किया जा सकता है। कोटि बदन नहीं बरनत, कोटि बदन नहीं बनै बरनत, जग जननी शोभा महा, सकुचहि कहत सुत शेष सारद, मंद मत तुलसी कहा। कोटि बदन नहीं बनै बरनत, एक मुख के करोड़ों करोड़ मुख से उस समय का सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जग जननी शोभा महा, क्यों कि वहाँ संसार की माँ, जगत की जननी माता का सौंदर्य है, उनकी शोभा है, महाशोभा का बिखराव हो रहा है। सकुचहि कहत सुत शेष सारद, स्वयं वेद, शेषानाग, शारदा, ये सब भी उस समय के सौंदर्य का वर्णन करने में सकुच लजा रहे हैं, सकुचा रहे हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि जब शेष शारद सब सकुचा रहे हैं, लजा रहे हैं, तो तुलसी क्या करे? तुलसी को तो लाज है। मंद मंद तुलसी का, तो उसका वर्णन मंद बुद्धि वाला तुलसी क्या कर सकता है? क्या? छवि खानी मातु बखानी गबनी, मध्य मंडप शिव जहाँ, छवि खानी मातु भवानी। अब माता भवानी, माता पार्वती, छवि खान सौंदर्य का भंडार माता पार्वती, गबनी मध्य मंडप शिव जहाँ, मध्य मंडप में विराजमान हुई जहाँ शिव पहले से थे। शिव के नज़दीक मध्य मंडप में पार्वती को विराजमान किया गया। अब लोग की सकहि न सकुच पतिपद, कमल मनु मधुकर जहाँ। अब वहाँ शंकर पहले से हैं। कहते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं कि अब लोग की सकहि न सकुच पतिपद कमल, पति के चरण कमल को देखकर, अवलोकी देखकर, सकहि न सकुच, संकोच के कारण, सकहि ना, क्या ना, तो मधुकर, अब लोग देख, संकोच के कारण पति के चरण कमल को देख न सकी, मन चला गया, मन मधुकर जहाँ, जहाँ कमल था, पति को देख, आँखें तो देख न सकी, परंतु मन मधुकर की तरह, भौरा की तरह उस चरण कमल पर जा पहुँचा। मुनि अनुशासन गणपति पूजय शंभु भवानी, अक्को सुनि संशय जन करे सुर अनादि जिय जान। मुनि अनुशासन गणपति, मुनि की आज्ञा के अनुसार गणेश जी की शंभु भवानी, शंकर और पार्वती ने गणेश जी की वंदना की, पूजा की। और कहते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं कि यद्यपि गणेश जी शंकर और पार्वती के पुत्र हैं, तो फिर
पिता और माता पुत्र के चरण की वंदना कैसे करें? कहते हैं तुलसी बाबा कहते हैं, को सुनि संशय करे जन। यह बात सुनकर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, यह कैसे हुआ? क्यों? सुर अनादि जिय जान लीजिए, मन में जान लीजिए कि देवता आज के नहीं, यह अनादि देवता हैं, शुरू से ही हैं, इनके आदि अंत का पता नहीं है।